बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है कि पीटीआई के लिए मेरे मुताबिक अब तक की सबसे बुरी ख़बर यानी बुरी तरीन ख़बर इस सिनेरियो में तकरीबन उनकी तमाम उम्मीदें दम तोड़ गई हैं। जो उनको आखिरी उम्मीद थी वो भी ख़त्म हो गई है। कल मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी की मजलिस शूरा का इजलास हो रहा है और ये इजलास बहुत अहम है। ये इजलास बहुत अहम तरीन फ़ैसले करेगा। मैंने तो कहा था सोमवार तक कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, लेकिन वो सोमवार से भी पहले हो गया। और कल मौलाना फजल रहमान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बुनियाद पर आज का तजिया करेंगे। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हुआ उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वाटर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं भाई, इस गर्मी की शिद्दत में, शदीद तरीन गर्मी है और अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए आप प्यासी इंसानियत को पानी पिलाइए। इससे बड़ा कार सवाब हो नहीं सकता। अब मैं इस पर आने से पहले एक मरतबा फिर के पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं। जब कम होती हैं तो हम उस वक़्त भी ज़िक्र करते हैं ना, डिसऑनेस्टी तो नहीं करनी चाहिए, और जब ज़्यादा होती हैं तो उस वक्त भी करना चाहिए। खैर, पेट्रोल तो ये है कि ऊपर नीचे अब होता रहेगा, क्योंकि जब बैनुल अक़वामी मार्केट्स में ऊपर जाएगा, ख़ाम तेल की कीमत ऊपर जाएगी, तो यहाँ पर भी पेट्रोल, डीज़ल वग़ैरह, मिट्टी का तेल ये बढ़ जाएंगे। लेकिन बात ये है बड़ी अजीबो गरीब, जो बिजली की कीमतें हैं ना, वो कंट्रोल नहीं हो पा रही। और बिजली एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी सूरत हाल है जो गरीब अमीर सब की ज़रूरत है, मिडिल क्लास तबका पिस रहा है, और उसकी वो जो बिजली की सूरत हाल है ना, वो नहीं कंट्रोल हो पा रही। और मैं हैरान हूँ, अगर साथ देते ना सारे के सारे। मुझे किसी ने मैसेज किया और वाकई बहुत ज़बरदस्त। वो कहते नकवी साहब, जो 900 रुपया दिहाड़ी कमाने वाला मज़दूर है, उसका 201 यूनिट का बिल 15,000 आ जाता है, और जिनकी 15-15 लाख रुपए तनख्वाह है उनके 2-2 हज़ार यूनिट फ्री हैं। अब ये बड़ा जुल्म है ना। मुसीबत ये है असल में कि पेट्रोल ऊपर जाए तो हमारे किराए ऊपर जाते हैं, यहाँ से कोई जनाब वो लगेज का ख़र्चा वो ऊपर जाता है, सब कुछ बाकी चीज़ें महंगी हो जाती हैं वो सर। और उधर आप देखते हैं तो लाखों लीटर फ्री पेट्रोल में उड़ा रहे हैं। एक एक जनरल के पास कितनी कितनी गाड़ियां हैं, एक एक ब्रिगेडियर के पास, एक एक जज के पास, एक एक सेक्रेटरी के पास, वो उनके सेकंड ईयर थर्ड ईयर के भी जो रिश्तेदार हैं उनके पास भी गाड़ियां हैं, और पेट्रोल माशाल्लाह फ्री वाला है। अब ये मुसीबत ये है, असल में अवाम को गुस्सा इन चीज़ों पे है। अवाम को गुस्सा, इंडिया के फॉरेन रिज़र्व में 600 अरब डॉलर, शायद इससे भी अब ज़्यादा हों। इंडिया के फॉरेन रिज़र्व यानी इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है उसमें 600 अरब डॉलर से ज़्यादा के रिज़र्व मौजूद हैं। हमारा जो उसमें 20 अरब डॉलर भी कोई नहीं है। अब आप अंदाज़ा कि आप ज़रा थोड़ा गूगल करें, इंडिया के चीफ जस्टिस की तनख्वाह निकालें, वो को तकरीबन इंडियन रुपयों में आपको को 2 लाख 2.5 लाख रुपए। उनके जजेस की तनख्वाह निकालें इतनी, उनके आर्मी चीफ की तनख्वाह निकालें, उनके जर्नलों की तनख्वाह निकालें, उनके सेक्रेटरी की तनख्वाह निकालें। अब मसलन चीफ जस्टिस की तनख्वाह 2.5 लाख इंडिया के रुपए में है, तो यहाँ पे 5-6 लाख हो जाएगी। ये क्या तमाशा है कि 15-15 लाख रुपए वो तनख्वाह ले रहे हैं। पेट्रोल भी फ्री है, बिजली भी फ्री है, मुलाजिम भी फ्री हैं, रिहाइश भी फ्री है, सब कुछ फ्री है। यानी खाना या कपड़े लेने पड़ते होंगे, और 15 लाख रुपया उनकी तनख्वाह है। और वो जहाँ पे रोज़ ही रोला मचा है, एहतजाज हो रहे हैं गलियों में। और बिजली के बिल, एक कुटिया के बिजली का बिल भी, एक झुग्गी के बिजली का बिल भी 15-15 हज़ार आ रहा है। लोग अपने बिल शेयर कर रहे हैं। वहाँ 2-2 हज़ार यूनिट आपने फ्री दिए हुए हैं। फिर आप कहते हैं कि वहाँ जहाँ पर एक झुग्गी में आप बिल 15,000 भेज रहे हैं, उसमें आपने बजट में प्राइम मिनिस्टर हाउस का खर्चा बढ़ा दिया। तो ये मसला कहने का ये है कि ये यहाँ पर लोगों को गुस्सा आता है। बाकी बहुत सारी चीज़ें ठीक भी हो रही हैं, मैं ये नहीं कह रहा। अब मरियम नवाज़
بھاگ رہی ہیں، وہ کیا کریں پھر؟ وہ مین جو چیزیں ہیں یا فیصلہ ہے وہ تو ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آج لاہور میں بارش ہوئی، وہ نکل پڑی جناب، چند گھنٹوں میں انہوں نے بارش کا پانی نکال دیا، روٹی کی قیمت انہوں نے آدھی کرا دی۔ اسی طرح کے متعدد 20 پروجیکٹس ہیں جو ان کے تئیں جو ہے نا، جس پر وہ ان کا خود فیصلہ ساز ہیں، وہ کر رہی ہیں وہ اس میں۔ لیکن اب بجلی کی پرائس ہے یا پیٹرولیم پرائس ہے یا اس طرح کی پرائسز ہیں یا جو فیصلے سینٹرل گورنمنٹ کے، فیڈرل گورنمنٹ کے کرنے کے ہیں، اب وہ نہیں کر سکتی، وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ بڑی عجیب و غریب سی صورتحال ہے، اس کو جب تک کنٹرول نہیں کریں گے عوام کا غصہ تھمے گا نہیں۔ باقی ہمیں بھی پتہ ہے کہ بجٹ کس طرح کا آ سکتا ہے، جو IMF کا بجٹ ہوگا، جو ہم محتاجی ہوتی ہماری، وہ اس طرح کا بجٹ نہیں آ سکتا۔ جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ بھی اپنا گراؤنڈ ریالٹیز کو نظر انداز کر کے کہہ رہے ہیں۔ اب آ جائیے جناب کہ میں نے جو سٹوری ڈسکس کرنی ہے آپ کے ساتھ، وہ سٹوری ہے کہ کل مولانا فضل الرحمان صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ PTI مولانا فضل الرحمان صاحب کے کندھے پر بندوق رکھ کے چلانا چاہتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل پریس کانفرنس کی اور یہ پریس کانفرنس بڑی اہم تھی، بلکہ اہم ترین تھی۔ اور ایک مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، جو جس نے بھی ہیڈ لائن لگائیں نا، پتہ نہیں اب وہ کیوں لگائیں، اس طرح سے جان بوجھ کے لگائیں، یا جو ان کا ایڈیٹوریل وہ ہے گروپ ہے یا کوئی کمیٹی ہے وہ اتنی نالائق ہے، یا کیا ہے، کیا صورتحال کیا ہے، یا جان بوجھ کے بدنیتی کی ہے۔ کسی نے لگایا جناب مولانا فضل الرحمان نے دوبارہ انتخابات کا مطالبہ کر دیا، ٹھیک ہو گیا جی۔ کسی نے کوئی اور لگایا، کسی نے اسٹیبلشمنٹ سے ناراض، کسی نے کیا کیا۔ جو سب سے بڑی مولانا صاحب نے بات کی کہ ہماری مجلس شورا نے یہ اعلان کیا ہے، ہماری مجلس شورا نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے، اپنے ہی پلیٹ فارم سے احتجاج جاری رکھیں گے۔ یہ وہ دھماکہ تھا، یہ وہ اعلان تھا، یہ سٹیٹمنٹ PTI پر ایک دھماکہ بن کے گرا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ PTI کے وفود آ رہے ہیں اور وہ وفد کا تبادلہ ہم ان کو ریسیو کر رہے ہیں، باتیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن ان میں کوئی سنجیدگی نہیں ہے۔ وہ وفود آ رہے ہیں لیکن ابھی تک PTI نے مذاکراتی کمیٹی نہیں بنائی۔ مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا کہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ کل انہوں نے پریس کانفرنس کی تو پرسوں، یعنی کہ کل وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ہیں صاحبزادہ حامد رضا صاحب، وہ کہتے ہیں ان کا بے حد احترام ہے، لیکن انہوں نے ایک دن پہلے جو ہے نا، یہاں ہماری مجلس شورا کا اجلاس تھا اور ایک دن پہلے ان کا بیان آ گیا کہ ہم تو مولانا فضل الرحمان سے اتحاد نہیں کریں گے۔ اب آپ اندازہ کیجئے PTI والے بار بار ان کی دہلیز پہ جا کے ماتھا ٹیک رہے ہیں اور ادھر سے صاحبزادہ حامد رضا صاحب فرما رہے ہیں ہم ان کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے۔ سمجھ تو آپ کو آ گئی ہوگی، ٹھیک ہو گیا نا۔ میں نے آپ کو پہلے روز کہا تھا اب اگر PTI کسی بندے نے بھی مستی کی نا کہ ادھر ادھر جانے کی اور صاحبزادہ حامد رضا کے خلاف ادھر ادھر جانے کی کسی بندے نے کی اور اس نے اسپیکر کو لکھ دیا کہ بھائی یہ اس کو آپ فوری سربراہ ہیں نا، وہ پارٹی کے سربراہ ہیں، اور انہوں نے لکھ دیا کہ جی فوری طور پہ اس کو آپ اس کی رکنیت ختم کریں، اور اسپیکر نے وہ ختم کر دی، یا اسپیکر نے آگے جو طریقہ کار ہے الیکشن کمیشن کو بھیج دیا، یہ سارے فارغ ہو جائیں گے۔ یہ ایسے پھنسے ہیں، ایسے بری طریقے سے پھنسے ہیں کہ اگر انہوں نے وائلیشن کی ڈیفیمیشن کلاز، جو بھی ڈیفیمیشن کلاز ہے قانون کی، وہ اگر انہوں نے وائلیشن کی تو یہ سارے فارغ ہو جائیں گے۔ ماشاءاللہ آزاد جیت کے آئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم عمران خان کے نام، یہ اس سے بڑی بے وقوفی ہو نہیں سکتی کہ آپ عمران خان کے نام پر ووٹ لے کے آئے، آپ پھر سنی اتحاد میں آ گئے، اب سارے کا سارا کنٹرول صاحبزادہ حامد رضا کا آ گیا۔ یہ ہوتی ہے لیڈرشپ، یہ ہوتی ہے ویژن، ٹھیک ہو گیا نا۔ اچھا، اب مولانا صاحب نے ایک اور بڑی اہم بات کی، انہوں نے یہ جو قرارداد پاس ہوئی ہے امریکی کانگریس میں، ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو میں، انہوں نے کہا ہے وجوہات ہو سکتی ہیں، کچھ بھی ہوں، حالانکہ مولانا صاحب بھی
उस करारदाद को अगर लें तो मौलाना साहब का भी स्टांस वही है, वो बार बार दोबारा इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं। वो करारदाद कह रही है कि जी ये जो इलेक्शन हुआ है ये फ्री एंड फेयर नहीं हुआ, ये इलेक्शन में रिगिंग हुई है पाकिस्तान के इलेक्शन में, ठीक हो गया। लेकिन मौलाना साहब ने कहा है कि अमेरिका को हमारे इंटरनल मामलात में किसी किस्म की दखल अंदाजी का कोई अख्तियार नहीं है। ये उसूल होता है, ये होती है उसूल परस्ती। हालांकि वो खुद अफेक्टीज़ में से हैं, वो खुद इसके मुतासरीन में से हैं, ये इलेक्शन का जिनके साथ धांधली हुई है वो खुद, लेकिन वो कहा अमेरिका नहीं कहेगा, हम खुद कह लेंगे, अमेरिका नहीं कहेगा, ठीक है ना। ये नहीं हो सकता कि अमेरिका हमें बताए कि यहाँ पर, और उसको मुदाखलत का कोई अख्तियार नहीं है। हालांकि खुद अब तक भी वो, कल भी उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से नाला होने का, चंद रोज़ पहले शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई, फिर उस मुलाकात के बाद मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात हुई। लोग हैरान थे भाई यार शहबाज शरीफ साहब तो आए हैं, लेकिन ये दोबारा मोहसिन नकवी साहब क्यों आए हैं। सबको पता है यार मोहसिन नकवी साहब किन के नुमाइंदे हैं, वो पता तो है आपको सबको किन के नुमाइंदे हैं, वो उनके नुमाइंदे हैं, वो उनका कोई पैगाम ले आए हैं। आपको हो सकता है मुस्तकबिल करीब में ये पता चले कि मौलाना साहब को किस तरीके से कंपनसेट किया जा रहा है। और मौलाना साहब बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं। मौलाना साहब कभी भी गेम को बिगड़ने नहीं देंगे, ये मैं आपको बताऊं। मौलाना साहब कभी भी, ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि मौलाना साहब कभी सिस्टम को डिरेल कर दें। मौलाना साहब बहुत ज़बरदस्त किस्म के सियासतदान हैं, वो प्रो डेमोक्रेटिक हैं। वो ऐसा नहीं होगा कि ऐसा एक्शन लें, कोई ऐसा अमल करें कि जिससे डेमोक्रेसी ख़तरे में आए, जिससे पार्लिमान ख़तरे में आए, जिससे जमहूरियत और सियासत और इलेक्शन ख़तरे में आए, जिससे पूरा सियासी निज़ाम गड़बड़ हो जाए, जिससे कोई और तीसरी कुव्वत को मौका मिले। वो कुछ भी हो, वो कहेंगे जनाब हम सारे इसी निज़ाम के बेनिफिशरी हैं और इस निज़ाम को बुरी से बुरी, जब वो उन लोगों में शामिल हैं जो ये समझते हैं कि बुरी से बुरी जमहूरियत भी अच्छी से अच्छी डिक्टेटरशिप से बेहतर होती है। ये वो इस चीज़ पर और इस थेरी पर और इस नज़रिए पर बिलीव करने वाले बंदे हैं। वो ये नहीं है कि वो उनको पता है। अच्छा, कल एक और बात कि जो उनकी मजलिस शूरा का इजलास हुआ, उस मजलिस शूरा के इजलास में बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ की मुखालफत की। उनसे कहा कि किबला आप इनके साथ तो बिल्कुल न जाएं, ये तो हमारे अपने लोग एक तरह से हम पे तनकीद शुरू कर देंगे। और वो ज़ाहिर है उनकी जो मजलिस शूरा उसमें वन मैन शो नहीं हो सकता। ठीक है, मौलाना साहब का तो वो एहतराम करते हैं सारे, लेकिन वो मजलिस शूरा है, उसकी बुनियाद उसकी अक्सरियत की राय पर फैसले होते हैं। तो वो उन्होंने कहा कि इनके साथ तो बिल्कुल न जाएँ। तो जब मौलाना साहब ने देखा कि यहाँ पर ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी की राय ये है कि इनके साथ तो न जाएँ, कल को इन्होंने आपके साथ क्या किया, इनको किन अलकाबात से नवाजा, किस तरह से याद किया। और ये तो वो सबसे बड़ी बात लोगों ने उसमें यह भी कहा, सबसे बड़ी बात कि ये काबिल एतमाद नहीं है, ये आज कुछ करके कल ये यू टर्न ले लेंगे, सबसे बड़ी बात। और वो उन्होंने कहा, तो इस वजह से मौलाना साहब ने कहा है कि भाई हमारी तरफ से ना ही समझो, हमने आपके साथ इत्तेहाद नहीं करना। बाकी अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं तो मुज़ाकराती कमेटी बना दें, मुज़ाकरात हर सियासी जमात के साथ जारी रहते हैं। तो अभी PTI की तमाम उम्मीदों पर पानी फिर चुका है और मौलाना साहब फिर मुस्तकबिल करीब में हो सकता है उनके एक और को कंपनसेशन किसी और ओहदे पे नज़र आएँ, कोई और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे मामलात होते हैं, कुछ और उनको बहुत सारे ओहदे मिल जाएं, कुछ और कोई मिनिस्ट्रीज़ में आ जाएं, कोई इसमें हुकूमत में शमूलियत अख्तियार करें। मैं ज़रूरी नहीं कह रहा, हो सकता है मैं भी कह रहा हूँ, ठीक हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस वजह से वो पैगामात उनको इस्टेब्लिशमेंट के भी मिले और पैगामात उनको गवर्नमेंट के, और गवर्नमेंट का पैगाम क्या मिला, ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म साहब चल के आए और उन्होंने फिर, अब मौलाना साहब का वज़न तो देखिए ना कि बार बार कितनी दफ़ा वो मौलाना साहब के घर की यात्रा कर चुके हैं PTI वाले। उधर से जनाब वो प्राइम मिनिस्टर साहब आए, उधर से वज़ीर दाखिला साहब आए। वज़ीर दाखिला साहब का आना यूँ समझ लें या प्राइम मिनिस्टर साहब का पूरी एस्टेब्लिशमेंट चल के उनके पास आ गई। तो बहुत सही, इस वजह से उन्होंने ना कर दी है। और ये ना
ایک بم بن کے گرا ہے پی ٹی آئی پر، ان کی آخری امید دم توڑ گئی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ مولانا صاحب کے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلا دیں اور مولانا صاحب کے کندھے پر اور مولانا صاحب کو آگے کریں، میدان میں احتجاج یہ کریں، کیونکہ ان کے احتجاج سے وہ بہت زیادہ گھبراتے ہیں اور ان کا احتجاج بڑا ڈسپلنڈ ہوتا ہے، اور یہ تو بیٹھتے ہیں تو پھر اٹھتے نہیں ہیں، اور ان کو اٹھانے کے لیے مسائل بھی بڑے ہوتے ہیں، اور یہ تو بڑا مصیبت ہو جائے گی ان کے لیے، اور ہم ان کو یہاں پر ایوان میں بھی سپورٹ کریں گے اور مولانا صاحب کو آگے رکھیں گے۔ تو وہ جو محمود خان اچکزائی صاحب کی کمیٹی کا سربراہ، وہ ساری امیدیں ان پر سب پہ اوس پڑ چکی ہے، اور مولانا صاحب نے نہ کر دی ہے، اور یہ ایسی ایک نہ تھی جو کہ بالکل ایک بم بن کے پی ٹی آئی پہ سر پہ گر گئی ہے۔ اب ان کی فار دا ٹائم بینگ تو کوئی امید نہیں رہی، وہ والی بات ہے، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔